हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे ये रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर आर्टिकल रीड करने से इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी। सो लेट मी टेल यू, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, ग्रामर स्ट्रांग होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आता है। डेली आर्टिकल्स पढ़ने से हमें करंट अफेयर्स के बारे में तो पता चलता ही है, रियल लाइफ इंग्लिश सीखने को मिलती है। अपने वर्ड्स नोट करें और उनको यूज़ करें और सेंटेंसेस ज़ोर से बोलकर रीड करें। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है और एक क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज भी है, उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। इंडिया चाइना ट्राइंग टू रिबिल्ड टाइज। इंडिया, भारत और चीन, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे हैं, टू रिबिल्ड टाइज। रिबिल्ड मीन्स पुनर्स्थापित करने की, पुनर्निर्माण करने की। ठीक है, तो भारत और चाइना जो है वो पुनर्निर्माण करने की, संबंधों को, टाइज मीन्स संबंध, रिलेशंस, रिलेशंस फिर से पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? ये कोलन मार्क के बाद है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट किसी ने कहा है। EAM मीन्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा। ऐसा विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और चाइना रिश्ते, संबंध फिर से निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। रिबिल्ड मीन्स पुनर्निर्माण करना या फिर से बनाना, फिर से निर्माण करना। ठीक है। इन अक्टूबर इंडिया एंड चाइना फॉर्म्ड अप। अक्टूबर में इंडिया और चाइना ने फॉर्म अप किए। फॉर्म्ड अप मीन्स पक्के किए, कंफर्म किए। ठीक है, पक्का किया, कंफर्म किया, ये फ्रेजल वर्ब है फॉर्म्ड अप, विच मीन्स पक्का करना। पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर्म्ड अप इन अक्टूबर, अक्टूबर में भारत और चीन ने पक्का किया। अ डिसएंगेजमेंट मीन्स अलगाव, विड्रॉल, पैक्ट मीन्स समझौता, एक अलगाव समझौता, विड्रॉल अग्रीमेंट जो था वो पक्का किया। विड्रॉल यहाँ पे मतलब है पीछे हटना। ठीक है, डिसएंगेजमेंट मीन्स पीछे हटना, तो यहाँ पे पीछे हटने की बात हो रही है, सैनिकों के पीछे हटने की, सेना को पीछे हटाने का समझौता पक्का किया। कहाँ से? फॉर डेप्सैंग एंड डेमचौक। डेप्सैंग एंड डेमचौक जो कि द लास्ट टू फ्रिक्शन पॉइंट्स, जो कि पिछले दो फ्रिक्शन पॉइंट्स रहे हैं। फ्रिक्शन मीन्स विवादित बिंदु रहे हैं, जहाँ पे विवाद हो चुका है ऑलरेडी, ऐसे बिंदु रहे हैं। फ्रिक्शन पॉइंट्स कॉन्फ्लिक्ट एरियाज थे इन ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में जो कि विवादित बिंदु रहे हैं, वहां से सेना को हटाने का समझौता पक्का किया। ठीक है, तो इन अक्टूबर में भारत और चीन ने डेप्सैंग और डेमचौक जो पूर्वी लद्दाख में अंतिम विवादित बिंदु थे, वहां से सेना हटाने का समझौता पक्का किया। ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत और चीन अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसा कहा। ठीक है, अक्टूबर में भारत और चीन ने डेप्सैंग और डेमचौक जो पूर्वी लद्दाख में अंतिम विवादित बिंदु थे के लिए सैनिक हटाने का समझौता पक्का किया। India and China are trying to rebuild the ties damaged by the Galwan Valley clashes of 2020 as a tense relationship will not serve either side. External Affairs Minister S. Jaishankar said on Wednesday, March 26, 2025, in an interactive session hosted by the leading think tank Asia Society. Mr. Jaishankar said there could be differences between India and China in the foreseeable future, बट दे शुडंट बिकम डिस्प्यूट्स। वोकैबुलरी देखते हैं। रिबिल्ड फिर से बनाना, रिस्टोर, टाइज संबंध, कनेक्शंस, लीडिंग अग्रणी, प्रमुख, इंपॉर्टेंट, डैमेज नुकसान पहुंचाना, हार्म, क्लैश संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, टेंस तनावपूर्ण, स्ट्रेन्ड, स्ट्रेस्ड, सर्व लाभ पहुंचाना, बेनिफिट, एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मामले, फॉरेन रिलेशंस, इंटरैक्टिव सेशन संवाद सत्र, डिस्कशन फोरम, फोर्सेबल निकट आने वाले, अपकमिंग, डिफरेंसेस मतभेद, डिसिमिलैरिटीज, डिस्प्यूट विवाद, आर्ग्यूमेंट। इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग, भारत और चाइना कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे, आर ट्राइंग। ठीक है, सब्जेक्ट है इंडिया एंड चाइना, वर्ब है आर ट्राइंग, मेन वर्ब ट्राइंग। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो इंडिया और चाइना कोशिश कर रहे हैं टू रीबिल्ड,
रिबिल्ड मीन्स फिर से बनाने की, ये भी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, टू के साथ लगी है। रिबिल्ड करने की, फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बनाने की, क्या बनाने की, द टाई, संबंध बनाने की, फिर से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज्ड बाय, जो कि डैमेज हो गए थे, जिनमें नुकसान पहुंचा था, बाय द गलवान वैली, गलवान घाटी के क्लैशेस की वजह से। क्लैशेस मीन संघर्ष, गलवान घाटी संघर्ष की वजह से जिन रिश्तों को नुकसान पहुंचा था, जो डैमेज हो गए थे, ऑफ 2020, गलवान वैली क्लैशेस जो कि 2020 में हुए थे, एज अ टेंस, क्योंकि एक टेंस रिलेशनशिप, एक टेंस मतलब एक तनावपूर्ण संबंध, विल नॉट सर्व, किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाएगा, ईदर साइड, किसी भी पक्ष को लाभ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एक तनावपूर्ण संबंध किसी भी पक्ष को, ईदर साइड मीन्स किसी भी पक्ष को लाभ नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल नॉट सर्व, विल के साथ में सर्व की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा कहा, सेड ऑन वेंसडे, बुधवार को मार्च 26, 2025 को ऐसा कहा, ठीक है। तो ये सेड में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है से की। ऑलराइट, इन एन इंटरैक्टिव सेशन, एक इंटरैक्टिव सेशन में मतलब एक संवाद सत्र में, जो कि होस्ट किया गया था, जिसकी मेजबानी की थी, ये होस्ट किया गया था बाय द लीडिंग थिंक टैंक एशिया सोसाइटी, ये नाम है उस फोरम का। द लीडिंग मीन्स अग्रणी यानी प्रमुख, थिंक टैंक एशिया सोसाइटी के द्वारा जो कि होस्ट किया गया था। ऐसे इंटरैक्टिव सेशन में, संवाद सत्र में, मिस्टर जयशंकर ने कहा, सेट देयर कुड बी डिफरेंसेस, यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना के बीच में मतभेद हो सकते हैं। इन द फोरसेबल फ्यूचर, फोरसेबल मीन्स आगे आने वाले भविष्य में, ठीक है, आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले भविष्य में इंडिया और चाइना के बीच में मतभेद हो सकते हैं, बट दे शुडंट बिकम डिस्प्यूट्स, लेकिन उन्हें विवाद नहीं बनना चाहिए, लेकिन उन्हें झगड़ा विवाद नहीं बनना चाहिए। डिस्प्यूट्स मीन्स विवाद, ठीक है, बिकम मीन्स बनना, लेकिन उन्हें विवाद नहीं बनना चाहिए। ऑलराइट, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत और चीन 2020 में गलवान घाटी संघर्ष से प्रभावित रिश्तों को फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तनावपूर्ण संबंध किसी के भी हित में नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार 26 मार्च 2025 को कहा, एक अग्रणी या प्रमुख थिंक टैंक एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक संवाद सत्र में श्री जयशंकर ने कहा कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विवाद नहीं बनने देना चाहिए। Referring to the Galwan Valley clashes, the External Affairs Minister said what happened in 2020 was actually very traumatic for the relationship. It wasn't just the bloodshed, it was the disregard of written agreements. The departure from the terms of what was agreed to was very sharp and very substantial, he said at the session moderated by Kyung-Hwa Kang, President and CEO of the Asia Society and a former Foreign Minister of South Korea. Vocabulary देखते हैं, clash संघर्ष, रेफरिंग जिक्र करते हुए, मेंशनिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, ट्रॉमेटिक पीड़ादायक डिस्ट्रेसिंग, ब्लडशेड खून खराबा, कार्नेज, डिसरिगार्ड अनदेखी नेग्लेक्ट, रिटन अग्रीमेंट लिखित समझौता, डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट, डिपार्चर मीन्स विचलन, डेविएशन मीन्स हटना, ठीक है, डिपार्चर मीन्स हटना, टर्म्स शर्तें, कंडीशंस, सब्सटेंशियल महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मॉडरेट संचालित करना, फैसिलिटेट, फॉर्मर मीन्स पूर्व, एक्स। रेफरिंग टू द गलवान वैली क्लैशेस, रेफरिंग मीन्स जिक्र करते हुए, गलवान वैली संघर्ष का जिक्र करते हुए, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री ने कहा, सेड कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट हैपेंड जो हुआ, व्हाट हैपेंड जो हुआ इन 2020 2020 में जो हुआ, वॉज वो था, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, वेरी ट्रोमैटिक बहुत ही पीड़ादायक, फॉर द रिलेशनशिप संबंधों के लिए, हमारे संबंध के लिए बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक था। गलवान घाटी संघर्ष का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 में जो हुआ वह वास्तव में भारत चीन संबंधों के लिए बहुत पीड़ादायक था।
इट वॉजंट जस्ट द ब्लडशेड, ये सिर्फ खून खराबा नहीं था। ब्लडशेड मीन्स खून खराबा। यह सिर्फ खून खराबा नहीं था। इट वॉज द डिसरिगार्ड, ये अनदेखी थी। ऑफ रिटन अग्रीमेंट्स, लिखित समझौते की। जो अग्रीमेंट हुआ था, लिखित समझौता हुआ था, उसकी अनदेखी भी थी। ठीक है। द डिपार्चर फ्रॉम द टर्म्स, डिपार्चर मीन्स हटना, पीछे हटना। फ्रॉम द टर्म्स, जो शर्तें तय हुई थी उनसे पीछे हटना। ऑफ वॉट वॉज अग्रीड टू, यानी जिस पे सहमति हुई थी। वॉट वॉज अग्रीड मीन जिस पे सहमति हुई थी, उन शर्तों से पीछे हटना। वॉज वेरी शार्प, बहुत गंभीर था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, बहुत ही गंभीर था और उनका बड़ा उल्लंघन किया गया था। ठीक है, सब्सटेंशियल का यहाँ मतलब वैसे होता है, सब्सटेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है, सेंटेंस में इसका मतलब है कि उसका बहुत बड़ा उल्लंघन किया गया, बहुत ही गंभीर था ये मामला। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा। एट द सेशन, सत्र में कहा। मॉडरेटेड बाय, जो कि संचालित किया गया था। मॉडरेटेड बाय, जो कि संचालित किया गया था क्यूंग वा कैंग के द्वारा। ये नेम ऑफ द पर्सन है, नाम है। प्रेसिडेंट एंड सीईओ, उन्होंने एक सत्र में कहा जिसे क्यूंग वा कांग ने संचालित किया था। क्यूंग वा कांग एशिया सोसाइटी की अध्यक्ष और सीईओ हैं। ठीक है, सीईओ ऑफ द एशिया सोसाइटी एंड अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, और जो कि पूर्व में रह चुकी हैं विदेश मंत्री। ठीक है, कोरिया की, दक्षिण कोरिया की विदेश मंत्री रह चुकी हैं। फॉर्मर मीन्स पूर्व, फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री, ऑफ साउथ कोरिया दक्षिणी कोरिया की विदेश मंत्री रह चुकी हैं। ऑलराइट, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गलवान घाटी संघर्ष का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 में जो हुआ वह वास्तव में भारत चीन संबंधों के लिए बहुत पीड़ादायक था। यह सिर्फ खून खराबा नहीं था, बल्कि लिखित समझौतों की अनदेखी भी थी। जिन शर्तों पर सहमति बनी थी उनका गंभीर और बड़ा उल्लंघन किया गया। उन्होंने एक सत्र में कहा जिसे क्यूंग वा कैंग ने संचालित किया। क्यूंग वा कैंग एशिया सोसाइटी की अध्यक्ष और सीईओ हैं और दक्षिण कोरिया की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। ऑलराइट, Mr. Jaishankar further added, "We are still dealing with some parts of this. It is not that the issue has completely gone away." He said, "The India-China relationship has seen some improvement since October last year. We are working on different aspects of it. I have met my Chinese counterpart a few times. So have my other senior colleagues." Vocabulary देखते हैं। Further means आगे, additionally, add जोड़ना, include, deal with, फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स निपटना, हैंडल, इशू मुद्दा, मैटर, कंप्लीटली पूरी तरह से, इंटायरली, गो अवे, ये भी फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स, गो अवे मीन्स पूरी तरह से खत्म हो जाना, चले जाना, रिलेशनशिप संबंध, कनेक्शन, इम्प्रूवमेंट सुधार, प्रोग्रेस, एस्पेक्ट पहलू, फैक्टर, काउंटर पार्ट समकक्ष, इक्विवेलेंट मीन्स बराबरी का, सीनियर वरिष्ठ, एक्सपीरियंस्ड, कोलीग सहयोगी, एसोसिएट। मिस्टर जयशंकर फर्दर एडेड, मिस्टर जयशंकर ने आगे कहा। फर्दर मीन्स आगे, एडेड मीन्स और आगे कहा, उन्होंने और भी मतलब इसके बारे में बोला। वी आर स्टिल, हम अभी भी डील कर रहे हैं। वी आर स्टिल डीलिंग विद, हम अभी भी निपट रहे हैं। ठीक है, हम अभी भी निपट रहे हैं। यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम अभी भी निपट रहे हैं। यहाँ एडेड में कौन सा टेंस था? दैट वॉज पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है। वी आर स्टिल डीलिंग, हम अभी भी निपट रहे हैं, सम पार्ट्स ऑफ दिस, इसके कुछ हिस्सों से, हम इसके कुछ हिस्सों से अभी भी निपट रहे हैं। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, दैट की द इशू, ऐसा नहीं है कि मामला जो है हैज़ कम्प्लीटली गॉन अवे, पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? हैज़ कम्प्लीटली गॉन, हैज़ गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हैज़ के साथ में गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ऐसा नहीं है कि मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है। ही सेड, उन्होंने कहा, द इंडिया चाइना रिलेशनशिप, भारत और चाइना की जो रिश्ता है, हैज सीन सम इम्प्रूवमेंट, उसने देखा है कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार, सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल, पिछले वर्ष अक्टूबर से इंडिया और चाइना के रिश्तों में कुछ सुधार हुआ है या कुछ सुधार उसने देखा है, रिश्ते में कुछ सुधार देखा है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज सीन, हैज के साथ में सी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट,
हम काम कर रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, इसके विभिन्न पहलुओं पर, हम इसके अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वी आर वर्किंग। ठीक है। आई हैव मेट, मैं मिला हूँ। आई हैव मेट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव मेट, हैव के साथ में मीट की थर्ड फॉर्म मेट। मैं मिला हूँ माय, अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ। अपने चाइनीज काउंटर पार्ट मीन्स चाइनीज समकक्ष के साथ, यानी कि जो कि मिस्टर जयशंकर के लेवल के हैं चाइना में, उनके साथ मिला हूँ। अ फ्यू टाइम्स, कुछ बार। ठीक है, मैं कुछ बार अपने चाइनीज काउंटर पार्ट या अपने चाइना के समकक्ष के साथ मिला हूँ। सो हैव माई अदर सीनियर कोलीग्स, और मेरे अन्य वरिष्ठ सहयोगी। ठीक है, मेरे दूसरे सीनियर, वरिष्ठ, कॉलीग्स मीन सहयोगी भी, उन्होंने भी ऐसा किया है, और मेरे सीनियर, मेरे अन्य वरिष्ठ सहयोगियों ने भी ऐसा किया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं फिर से, वह फुल ट्रांसलेशन। श्री जयशंकर ने आगे कहा, हम अभी भी इस मामले के कुछ हिस्सों से निपट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों में पिछले साल अक्टूबर से कुछ सुधार हुआ है। हम इसके विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। मैंने अपने चीनी समकक्ष, चाइना के समकक्ष से कुछ बार मुलाकात की है, और मेरे अन्य वरिष्ठ सहयोगियों ने भी ऐसा किया है। And what we are trying step by step is to see if we can rebuild, undo some of the damage which happened as a result of those actions in 2020, and we can rebuild that relationship. We genuinely, sincerely think that this is in our mutual interest, he added. In October, India and China formed up a disengagement pact for Depsang and Demchok, the last two friction points in eastern Ladakh. स्टेप बाय स्टेप मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली। रिबिल्ड मीन्स पुनर्निर्माण करना, रिस्टोर, अंडू ठीक करना, रिवर्स, डैमेज नुकसान, हार्म, एज अ रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप, ड्यू टू, एक्शन कार्यवाही, मेजर, जेन्युइनली सच्चाई से, ट्रूली, सिंसियरली ईमानदारी से, ऑनेस्टली, म्यूचुअल इंटरेस्ट आपसी हित, कॉमन बेनिफिट, फर्म अप पक्का करना, फाइनलाइज, डिसएंगेजमेंट सेना हटाना, विड्रॉल, फ्रिक्शन पॉइंट तनावपूर्ण क्षेत्र, कॉन्फ्लिक्ट जोन। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग, और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग, और जो हम कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, इज टू सी, वो ये देखना है, वो ये देखना है, इफ वी कैन रीबिल्ड, कि क्या हम कर सकते हैं, रीबिल्ड, क्या हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। ठीक है, अंडू सम ऑफ द डैमेज, ठीक कर सकते हैं, अंडू मीन्स ठीक कर सकते हैं, सम ऑफ द डैमेज, जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसको कुछ हद तक हम अंडू कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। विच हैपेंड, जो कि हुआ था, एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, जो कि हुआ था के परिणाम स्वरूप, ऑफ दोज एक्शंस इन 2020, जो कि 2020 में उन कार्यों के, उन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप हुआ था। क्या उस नुकसान को हम ठीक कर सकते हैं? ठीक है, ऑलराइट। एंड वी कैन रीबिल्ड, और हम उस रीबिल्ड, हम फिर से बना सकते हैं दैट रिलेशनशिप, उन संबंधों को, और हम उन संबंधों को फिर से निर्माण कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। ठीक है, वी जेन्युइनली, हम सच्चाई से, जेन्युइनली सच्चाई से एडवर्ब है, सिंसियरली एडवर्ब है, हम सच्चाई से, ईमानदारी से, थिंक सोचते हैं, दैट क्या सोचते हैं, कि दिस इज इन आवर म्यूचुअल इंटरेस्ट, कि ये हमारे आपसी भलाई में है, कि ये हमारी आपसी भलाई में, हमारे आपसी हित में है, कि हमें अपने संबंध ठीक करने चाहिए। ठीक है, दिस इज इन आवर म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये हमारी आपसी हित में है। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही एडेड। ठीक है, इन अक्टूबर, अक्टूबर में इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना ने फॉर्म्ड अप, ये सेंटेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सब हेडिंग में, इन अक्टूबर, अक्टूबर में इंडिया और चाइना ने फॉर्म अप किया, यानी कि पक्का किया, और डिसएंगेजमेंट पैक्ट, सेना हटाने का समझौता। ठीक है, सेना हटाने का समझौता पक्का किया, फॉर डेप्सैंग और डेमचौक, डेप्सैंग और डेमचौक से, द लास्ट टू फ्रिक्शन पॉइंट्स, जो कि पिछले दो तनाव बिंदु रहे हैं,
जो कि पिछले 2 तनावपूर्ण क्षेत्र रहे हैं इन ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में 2 तनावपूर्ण बिंदु रहे हैं जहां पे तनाव हुआ था। वहां से सेना हटाने का जो उन्होंने समझौता है वो पक्का किया। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से फर्म्ड अप। ऑलराइट, एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं या जो हम कोशिश कर रहे हैं वो यह है कि हम धीरे धीरे देखें कि क्या हम फिर से निर्माण कर सकते हैं। 2020 में हुई उन कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप हुए कुछ नुकसान को ठीक कर सकते हैं और हम उस संबंध को फिर से मजबूत कर सकते हैं। हम सच में सच्चाई से, ईमानदारी से सोचते हैं कि यह हमारे आपसी हित में है, आपसी भलाई में है। ठीक है, यानी कि हम दोनों की भलाई इसमें है। उन्होंने कहा, अक्टूबर में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में देप्सांग और डेमचोक, जो अंतिम 2 तनावपूर्ण क्षेत्र थे, के लिए सेना हटाने का समझौता किया। Days after the agreement was finalized, Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping held talks in Kazan and took a number of decisions to improve the ties. India and China could have differences in the foreseeable future, but they shouldn't become disputes, he said. वोकैबुलरी देखते हैं। अग्रीमेंट समझौता, पैक्ट, फाइनलाइज अंतिम रूप देना, कंक्लूड, होल्ड टॉक्स मीन्स बातचीत करना, कंडक्ट डिस्कशंस, डिसीजन निर्णय, फैसला, रेजोल्यूशन, इम्प्रूव मीन्स सुधारना, एनहांस, टाइज मीन्स संबंध, रिलेशंस, डिफरेंस मतभेद, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट मीन्स विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, फोर्सिएबल फ्यूचर मीन्स निकट भविष्य, आने वाले भविष्य में। ठीक है, डेज आफ्टर द अग्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड, कुछ दिनों के बाद, डेज आफ्टर मीन्स कुछ दिनों के बाद, जब समझौता जो था, अग्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड, समझौता जो था अंतिम रूप से तय हो गया। ठीक है, यानी समझौते के अंतिम रूप से तय होने के कुछ दिनों के बाद। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट, और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हेल्ड टॉक्स, बातचीत की, होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ने बातचीत की, इन कजान, कजान में बातचीत की, एंड टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, टुक, और लिए अ नंबर ऑफ डिसीजंस, कई फैसले, और कई फैसले लिए टू इम्प्रूव द टाइज, संबंधों को ठीक करने के लिए, संबंधों में सुधार लाने के लिए कई फैसले लिए। ठीक है, तो समझौते के अंतिम रूप से तय होने के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजान में बातचीत की और संबंधों में सुधार के लिए कई निर्णय लिए। इंडिया एंड चाइना कुड हैव डिफरेंसेस, भारत और चाइना में कुड हैव हो सकते हैं, डिफरेंसेस मीन्स मतभेद, मतभेद हो सकते हैं, इन द फोरसेबल फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य में इंडिया और चाइना के बीच मतभेद हो सकते हैं, बट दे शुड नॉट, लेकिन उन्हें नहीं बनना चाहिए, डिस्प्यूट्स, लेकिन उन्हें विवाद नहीं बनना चाहिए, उन्हें विवाद का रूप नहीं लेना चाहिए। ही सेड, ही कौन है? मिस्टर जयशंकर, ऐसा मिस्टर जयशंकर ने कहा। ऑलराइट, we do compete on many issues, but because we compete, it doesn't mean that there should be a conflict between us. We are very realistic about it. The External Affairs Minister said, there are ways of addressing the issues, he said. Mr. Jaishankar said a tense relationship between the two countries does not serve interest of either side. Vocabulary देखते हैं। Compete means प्रतिस्पर्धा करना, contend, issue, मुद्दा, matter, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, डिस्प्यूट, रियलिस्टिक, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, एड्रेस मीन्स हल निकालना, समाधान निकालना, रिजॉल्व, टेंस, तनावपूर्ण, स्ट्रेन्ड, रिलेशनशिप, संबंध, सर्व, लाभ पहुंचाना, बेनिफिट, इंटरेस्ट, हित, वेलफेयर, साइड, पक्ष, पार्टी। वी डू कम्पीट, हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी डू कम्पीट, हम कम्पीट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, ऑन मैनी इशूज, बहुत सारे मुद्दों पर, हम कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, बट, लेकिन, बिकॉज वी कम्पीट, लेकिन क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है, दैट देयर शुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अस, कि हमारे बीच में कोई भी विवाद होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद या टकराव। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में, बिटवीन अस, हमारे बीच कोई भी विवाद
या फिर टकराव होना चाहिए। वी आर वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, हम इसे लेकर बहुत ही व्यवहारिक हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, हम इसे लेके बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही रियलिस्टिक हैं। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने कहा, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेड। देयर आर वेज, यहाँ पे और भी तरीके हैं, ऑफ एड्रेसिंग मीन्स हल निकालने के, द इश्यूज समस्याओं के, मुद्दों के, यहाँ पे मुद्दों के समाधान या हल निकालने के और भी कई तरीके हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा। अ टेंस रिलेशनशिप, एक टेंस रिलेशनशिप मीन्स एक तनावपूर्ण संबंध बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में एक तनावपूर्ण संबंध, डज नॉट सर्व इंटरेस्ट, किसी का भी भला नहीं करता, डज नॉट सर्व इंटरेस्ट, किसी के भी हित में नहीं है, ऑफ ईदर साइड, किसी भी पक्ष के, यानी कि ना इंडिया और ना ही चाइना के, किसी के भी पक्ष में वो लाभ नहीं पहुंचाता है। डज नॉट सर्व इंटरेस्ट, किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाता, किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाता। डज नॉट सर्व, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑलराइट, तो हम कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच टकराव होना चाहिए। हम इसे लेकर बहुत व्यवहारिक हैं, विदेश मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि मुद्दों को हल करने के तरीके मौजूद हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। How do we benefit by having a very tense relationship with that large number of troops out there in a very hostile environment, and on all the collateral damage which it has done to the relationship, he said. Because obviously, if peace and tranquility in the border areas are disturbed, then the rest of the relationship can't go on as well, he added. वोकैबुलरी देखते हैं। बेनिफिट मीन्स लाभ उठाना, गेन। टेंस तनावपूर्ण, स्ट्रेन्ड। ट्रूप्स मीन्स सैनिक, सोल्जर्स। हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, अग्रेसिव। कोलेटरल डैमेज अप्रत्यक्ष नुकसान, इडियोमेटिक यूज है इसका। अनइंटेंडेड हार्म। रिलेशनशिप संबंध, कनेक्शन। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, क्लियरली। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति और स्थिरता, कामनेस। डिस्टर्ब बाधित करना, बिगाड़ना, डिस्ट्रप्ट। रेस्ट ऑफ बाकी का, रिमेनिंग। गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स जारी रहना, कंटिन्यू। हाउ डू वी बेनिफिट, हम कैसे लाभ ले सकते हैं, हम कैसे हमें लाभ मिलेगा। बाय हैविंग अ वेरी टेंस रिलेशनशिप, एक तनावग्रस्त रिश्ता रखने से, एक तनावग्रस्त रिश्ता रखने से हमें कैसे लाभ मिलेगा, कैसे फायदा मिलेगा। विद दैट लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स में इतनी बड़ी संख्या में सैनिक हैं, सैनिकों की मौजूदगी है, आउट देयर मौजूदगी है, इन अ वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, एक बहुत ही तनावपूर्ण, शत्रुतापूर्ण माहौल में। ठीक है, शत्रुतापूर्ण माहौल में, हॉस्टाइल मीन्स शत्रुतापूर्ण, एनवायरनमेंट मीन्स माहौल में, एक शत्रुतापूर्ण माहौल में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी। एंड ऑन ऑल, और उस पर, ऑल द कोलेटरल डैमेज, और उस पर वो भी कोलेटरल डैमेज मीन्स अप्रत्यक्ष नुकसान, जो कि नुकसान दिख नहीं रहा है पर हो रहा है। ठीक है, कोलेटरल मीन्स अप्रत्यक्ष, जो सामने से दिख नहीं रहा लेकिन हो रहा है। विच इट हैज डन, जो किसने किया है, जो किसने किया है, टू द रिलेशनशिप, रिश्ते को जो नुकसान किया है, नुकसान पहुंचाया है, उसकी बात कर रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली, क्योंकि, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट है, जाहिर है। इफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, अगर शांति और स्थिरता, इन द बॉर्डर एरियाज, सीमा क्षेत्रों में अगर शांति और स्थिरता, आर डिस्टर्ब्ड, बिगड़ती हैं या बिगाड़ी जाती हैं, देन द रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, तो बाकी की जो रिलेशनशिप है, संबंध है, तो बाकी संबंध भी कांट गो ऑन, चल नहीं सकते, एज वेल। ठीक है, चल नहीं सकते ठीक से। ऑलराइट, ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा या आगे कहा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी के साथ इतने तनावपूर्ण संबंध रखने से हमें क्या फायदा है, खासकर जब वे शत्रुतापूर्ण माहौल में हैं, और इससे हमारे रिश्ते को जो नुकसान हुआ है, ठीक है, इससे हमारे रिश्ते को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि जाहिर है, अगर सीमा क्षेत्रों में
शांति और स्थिरता बिगड़ती है तो बाकी संबंध भी ठीक से नहीं चल सकते। अब आर्टिकल रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है और आपके लिए क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। आगे आपको इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको फिल करने हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं जो आपको पहले दी गई क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज में, इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करके फिल करना है। सभी की नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैंक्स एक्सरसाइज में, और आपको इनमें से ABCD में से सही ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑलराइट, ये आंसर की दी है क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज की, आप इनसे अपने आंसर्स मैच करा सकते हैं। अब आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जिसमें आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस आंसर्स में दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिए हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, अपने आंसर से मैच करा सकते हैं आप। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।